लोग अपने अपने डबरे में बंद हैं। लेट्स से कृष्ण का रूप दुर्योधन देखते थे, दुशासन है, शिशुपाल है, जितने शत्रु थे वो सब कृष्ण को देख रहे हैं ना। उसका मोर मुकुट, उसकी माला, उसके पीताम्बर, उसकी पायल, उसकी करदनी, उसके काजल, उसके घुंघराले बाल, जिसके भजन गाए गाए लोग थकते नहीं हैं, ये सब देख रहे थे। तो देख के उनको गुस्सा आता था कि उन्हें कृष्ण पर प्रेम आता था। कृष्ण को उनकी माता भी देखती हैं, देवकी, वसुदेव, उनको क्या लगता है लड़का ही तो है हमारा, तो लड़का समझ के चपत भी लगा देते होंगे। यशोदा ने तो पीटा है, रस्सी से बांधा है। तो कृष्ण के रूप की मैं चर्चा कर भी दूं, उससे तुम्हारे मन का अज्ञान कैसे दूर हो जाएगा? अज्ञान दूर करने की बात आई तो कृष्ण को भी वेदांती सुनाना पड़ा है। हाँ ना, तीनों मार्ग की चर्चा, भक्ति की, ज्ञान की, योग की, कर्म की, सब चर्चा उन्होंने करी, पर गुरु बन गई तो करिए। आज जिन्होंने कृष्ण के स्वरूप को नहीं समझा वो सब रोते रहे, चाहे मां हो, चाहे राधा हो, चाहे गोपियां हो। अब भक्त कहते हैं ये बातें मत कहो। अब कहते हैं सीताराम जुगल जोड़ी। किसी की शादी हो ना तो लोग आशीर्वाद क्या देते, ये तो सीताराम की जोड़ी है। एक लड़की सत्संग सुनती थी, कहती खबरदार मेरे को सीताराम जोड़ी बनाई। राम ने सीता को क्या सुख दिया? विवाह के मात्र कुछ महीनों में वनवास हो गया। बेचारी 12 साल कष्ट भोगे उसने शरीर के तल पर। बड़े अब प्रेम करती थी तो वो प्रेम वाला तो कष्ट भोगता नहीं है, पर शरीर से तो कष्ट था। फिर रावण उठा के ले गया, अपमान किया शूर्पणखा का लक्ष्मण ने। राम ने उसका प्रस्ताव इनकार किया, वो गुस्से से उसकी नाक इन्होंने काटी। रावण ने बदला किससे लिया? ना राम से लिया ना लक्ष्मण से। किसको उठाया? सीता को। अच्छा, वहां रावण मार दिए तो उसे कहते हैं परीक्षा दो। अग्नि परीक्षा वहां हुई कि ये शुद्ध है या नहीं। 4 महीने रही इसके पास, वापिस आती है। कथा एक, धोबी ने इल्जाम लगाया। कथा दूसरी, कहते शूर्पणखा ही आ गई थी अयोध्या में और उसी ने सब जगह प्रचार किया कि ये तो वहां रावण के साथ ऐसे रही, ऐसे रही, ऐसे रही, तो ये अभी रानी बन के कैसे बैठ गई। कई 2 कथाएं हैं इसमें। जो भी रही हो, राम ने फिर त्याग दिया। बोले अपने नाम पर बट्टा नहीं लगने देंगे, कुल परंपरा का नाम रहना चाहिए। तो जिस स्त्री के वजह से ये दोष लग रहे हैं तो उन्होंने सीता को त्याग दिया। अब बताइए सीता जी ने क्या सुख पाया? अच्छा, वो वन में रहती हैं और उससे ये कहा गया था कि तुमने अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बतानी। लक्ष्मण ने ये दिया निर्देश, किसी को बताना नहीं तुम सीता हो। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहती हैं, वहीं पुत्रों को जन्म देती हैं, उन्हें पालती हैं, पोसती हैं, पढ़ाती हैं। शस्त्र हथियार की सब ट्रेनिंग वाल्मीकि जी देते हैं। वो तो गौरवशाली पुत्र हुए हैं दोनों सीता के। वो खुद भी एक बहुत बड़ी वीरांगना थी, वो छुईमयी नहीं थी महिला, वो बहुत बड़ी वीरांगना थी। अंत में जब लवकुश का सामना हुआ, युद्ध हुआ, लवकुश ने राम को भी हरा दिया था, सारी सेना हराई, हनुमान जी को हराया, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सबको उन्होंने हरा दिया था। ऐसे वीर पुत्र थे। तो राम आए फिर लड़ने इन ऋषि कुमारों से, पता ही नहीं कि अपने ही पुत्र हैं। ब्रह्मास्त्र चला दूंगा, जब चाह तो सीता सामने आई। क्या अपने ही पुत्रों को मारोगे क्या? अब इसका लंबा चौड़ा जिक्र तुलसी रामायण में नहीं है, बट वाल्मीकि रामायण या जिसे हम उत्तर रामायण कहते हैं, आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें राम रोते हैं, सीता अब वापिस चल। वो कहती ना, मैं अब वापिस नहीं जाऊंगी।
मैं नहीं जाऊंगी वापस। राम ने बहुत कोशिश करी मनाने की। अब भीतर से तो राम भी बड़े प्रेम करते हैं। तो राम का वाल्मीकि रामायण में दो चरित्र दिखते, एक जहां वो बहुत अच्छे हैं और एक जहां उनके कुछ कमजोर पल हैं चरित्र में। तो सीता कहती नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, अब आप अपने बच्चों को संभालिए, मैं जिस धरती से आई हूं मैं तो उसी धरती में अब वापस जाती हूं। तो हम कह सकते हैं कि अंत में सीता ने राम का त्याग कर दिया। यथार्थ ये है। अभी ये यथार्थ कोई बोलता ही नहीं है। तुलसीदास जी तो बस बिल्कुल 2 चैप्टर्स 2 पेजों में सारी बात खत्म कर दी। बोले बाद की कहानी तो बड़ी दुखद है, बहुत दुखद है। इसमें एक बात है, रामचंद्र जी ने कैसे भी हालात रहे हों, कठिन से कठिन वो शांत रहे, ये उनकी महिमा। कठिन से कठिन परिस्थिति राम ने देखी, जहां वो सीता के अपहरण होने पर रोए हैं, ढूंढते हैं, पत्नी को वापस लाने को युद्ध करते हैं, सब कुछ करते हैं, समुद्र से लड़ जाते हैं, पर लोक मर्यादा का पालन करना आवश्यक है, इसलिए सीता की 2 अग्नि परीक्षाएं भी ले लेते। तो एक तरह मर्यादा पुरुषोत्तम में, एक तरफ वो, लेकिन उन्हें पति बन के जीने का अवसर कहां मिला? क्या सुख पाया श्री राम ने? कोई भी नहीं। राम सीता जैसी जोड़ी बिल्कुल मत बोलो। देखिए, वेदांत भेदवादी ग्रंथों की चर्चा नहीं करेगा, तो इस समय पर ऐसा तो बात पूछनी भी नहीं चाहिए। कल ही हमने क्या कहा, अर्थवाद में भेदवादियों की निंदा है। अब कहने ये बड़ा अच्छा लगता है, कृष्ण है, हम उसके भक्त हैं, करो अब कृष्णा 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 बैठ के रो। हम कह रहे हैं कृष्ण ने जो उपदेश दिया थोड़ा वो भी तो सुनो, कि नहीं सुनोगे? हाँ, वो क्या कहते अपना स्वरूप देखो, कौन हो तुम? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्चानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये तेरा स्वरूप। मन समेत ये जो इंद्रियां हैं ये प्रकृति का स्थान है, और तुम कौन हो? तुम तो वह जीव हो जो मेरा ही अंश है। और ये जीव सनातन है। स्टेप 1। स्टेप 2, क्षेत्रज्ञापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। सब अंतःकरण में जो साक्षी है वो मैं ही हूं, या ये कह सकते हैं कि मैं साक्षी कृष्ण ही हूं। पर ये चिदाभास, देखिए चिदाभास बन के भक्ति हो सकती है। सारी भक्ति इस चिदाभास में है, जीव भाव में भक्ति है सारी। चाहे वो गुरबाणी के शब्दों हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो भागवत के ग्रंथों में हो, तो वो जीव बन करके मैं अल्पज्ञ हूं, देखो ना सारे भजन कैसे होंगे, प्रभु तुम ही सहारे हो, हमारे बगैर तुम हम कई दफे मैं बिल्कुल उल्टा बोलती हूँ, हमारे बगैर तुम्हारा कोई नहीं है। सच्ची तो है। तो जीव और ईश्वर का जो संबंध है उसका नाम है भक्ति। पर जीव किससे है? चैतन्य से। और जिसे हम ईश्वर कह रहे हैं वो किससे है? चैतन्य से। तो एक चैतन्य की जो एकत्व है, बनाना नहीं, एकत्व है, आत्मा ही ब्रह्म है, बनाना नहीं। आत्मा को ब्रह्म को ये प्रायवाची शब्द है, जैसे जल, वाटर, नीर, आब, तोय, H2, they are all talking about one substance. ऐसे आत्मा ब्रह्म एक है, आत्मा ब्रह्म एक करनी नहीं है, आत्मा ही
का दूसरा नाम ब्रह्म है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो चिदाभास के बीच में क्या काम? बोले कुछ भी नहीं, चिदाभास तो इल्यूजनरी है वैसे भी। क्यों? अंतःकरण, अंतःकरण क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार कहां से निकला? अज्ञान से। अज्ञान क्या है? माया। माया मतलब विच डजंट एग्जिस्ट। तो इस माया से जन्मे हुए जीव को हम ब्रह्म नहीं बनाते हैं। हम तो जीव के जीवत्व भाव का बाध करके कहते हैं अंतःकरण छोड़िए, ये अंतःकरण तुम नहीं हो, तुम तो शुद्ध आत्मा हो। शुद्ध आत्मा। पर क्या है, वो पुरानी आदत पड़ी ना, बार बार मन को पकड़ लेते हो तुम। फिर पूछते हो अच्छा तो मैं तो जीव हूं, तो फिर मैं भगवान को कैसे मिलूंगा? तो ये चिदाभास मिलेगा कि आत्मा मिलेगी? ये भी हो सकता है आत्मा मिलेगी, चिदाभास मिलेगा, कि मैं मिलूंगा। कंफ्यूजन, राइट? कंफ्यूजन। तो आपको वापिस उस कला का पठन पाठन अध्याय स्वाध्याय करना चाहिए, जहां जीव का लक्षण क्या है, आत्मा का लक्षण क्या है, उसको बहुत स्पष्टता से क्लियरली उसको सिखाया बताया गया। फर्स्ट स्टेप इज, मैं देह नहीं, मैं मन बुद्धि नहीं, मैं अंतःकरण नहीं हूं। कौन हूं मैं? जीव हूं, चिदाभास हूं। फिर हमने कहा एक स्टेप अब और आगे चलो। कैसे? ये आगे देखो, आपका वही प्रश्न भी है। व्यतिरेक और अन्वय का मतलब अभी भी अच्छे से नहीं आया है। इतना समझ में आता है कि व्यतिरेक यानी भेद है और अन्वय यानी इनसेपरेबल, परंतु एप्लीकेशन के समय में अभी बहुत कंफ्यूजन हो जाती। जैसे चैप्टर 8 में प्रश्न नंबर 171 के आगे, मतलब कुछ समझ नहीं पड़ी। एंड इट्स ओके, इट्स ओके। ये चीजें देखिए, ये अभ्यास से ये समझ आएंगी। ये चीजें पकड़ पानी इतनी भी सहज नहीं है। 5 साल का बच्चा है, 2 टन का वजन हमने उठवा दिया है, तो बच्चा करा रहा है नीचे से, बचाओ बचाओ, मेरी तो चटनी बन गई, मुझे बाहर निकालो। ये क्या कर दिया है आपने? अन्वय का बोझ, व्यतिरेक, अध्यास, भ्रम, भ्रांति, भेद, ये वो। अब अजब अजब बातें हैं ना ये सब। वोकैबुलरी नहीं है, शब्द नहीं है, परिभाषाएं नहीं है, और अज्ञान इतना बड़ा है, और मन विक्षिप्त है। निष्काम सेवा और उपासना की सिद्धि है नहीं। फिर वापस बात वहां आती। तो ऐसे में धीरज, गो इजी ऑन योरसेल्फ एंड रीड अगेन। चलिए थोड़ा सा मनन की दृष्टि से अन्वय का अर्थ क्या था, कौन बताना चाहेगा? हाँ नेहा। उसी से मिला हुआ। हाँ हाँ हाँ, उसमें मिला है, उसमें समाहित है। व्यतिरेक उसका अभाव, वो एक ही बात हो गई ना। उससे आप अलग कह लो, उसका भेद कह लो, दोनों दोनों बातें एक ही हैं। अच्छा, अन्वय व्यतिरेक का कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा? हाँ हाँ, तीनों अवस्थाओं में मेरा अन्वय है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को मैंने भोगा, और व्यतिरेक क्या हुआ? जागृत मुझ में नहीं है,
स्वप्न मुझ में नहीं है, सुषुप्ति मुझ में नहीं है, तो इनका मुझ में अभाव हो गया। राइट? ऐसे ही शरीर में मैं हूं, पर शरीर मुझ में, मन में मैं हूं पर मन मुझ में, ये तो व्यतिरेक हो गया। अंतःकरण में मैं हूं, मैं चैतन्य ही तो चिदाभास हुआ है ना, तो मेरा अन्वय है, पर ये अंतःकरण मुझ में। राइट? ये कर्म इंद्रियों में अन्वय है, पर कर्म इंद्रियां मुझ में। मिला है पर मिलके भी अलग है, मिला है पर मिलके भी। अच्छा ऐसे समझो, तो मैं फिर वापस शीशे की एग्जाम्पल पे चलते हैं। शीशे में आपने जो देखा, कहो कि नेहा ने शीशे में खुद को देखा, तो एक हो गई नेहा, एक नेहा जो शीशे में दिख रही है। तो शीशे में जो दिख रहे उसे कहेंगे प्रतिबिंब, और नेहा हो गई बिंब। तो अब हम बिंब प्रतिबिंब बोलेंगे, ठीक है? तो बिंब का प्रतिबिंब में अन्वय है, पर प्रतिबिंब का बिंब में कटित। ये देखो, अब दिख रहा है अमरदीप? तू दिख रहा है इसमें? नहीं, आई डोंट नो व्हाट पोजीशन यू कैन सी योरसेल्फ और नॉट। कैन यू सी योरसेल्फ नाउ? तो थप्पड़ पड़ा? बोलो। नहीं पड़ा, क्यों? प्रतिबिंब है ना। अच्छा ऐसे ऐसे समझिए, ये आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन इस लाइट का, कैन यू सी दैट? अच्छा, अब शीशा हिलेगा तो प्रतिबिंब भी, और पर लाइट अपनी जगह पे खड़ी है कि लाइट भी हिल रही? लाइट अपनी जगह पे। अच्छा, ये प्रतिबिंब हिल रहा है कि शीशा हिल रहा है? तो फिर प्रतिबिंब क्यों हिल रहा है? अब हम ये कह सकते हैं कि शीशे का इस प्रतिबिंब में अन्वय है,